तो आज हम शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का करंट अफेयर 2025। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय, मतलब नेशनल जितना भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखते हैं। तो आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने वाला भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन है? आदिवानी। राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ ने ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है गौतम बुद्ध नगर में। महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, विशाखापट्टनम एवं भुवनेश्वर। महिलाओं के लिए 3 सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, विशाखापट्टनम एवं भुवनेश्वर। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? तो लाल किला से। मिशन सुदर्शन चक्र लाल किला से ही किए थे नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं। रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया कहाँ? तो रुद्राष्ट्र। उसका नाम रुद्राष्ट्र है। 4.5 किलोमीटर उसका लंबाई है। आगे देखते हैं। एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया कहाँ पे? तो जैसलमेर राजस्थान में। हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो रातडीड़ा ढेड़ी। बस याद जैसलमेर करना है, राजस्थान में जो पड़ता है। उसको देखते हैं। पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में। किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया गया है? राजेंद्र चोल प्रथम। 1000 कॉइन शायद जारी किया गया है। आगे देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य। धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में। श्रेणी A के तहत स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। श्रेणी A के तहत मिला है किस राज्य को? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। किन जिलों को मिला है? अगर जिला को देखा जाता है, एक कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार मिला है किस जिला को? तो गुंटूरू आंध्र प्रदेश मरसा के लिए, और रत्नागिरी महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में अल्फांसो आम के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं। राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको चुना है? तो सबसे पहले है उज्ज्वल निकम जो वकील है, अधिवक्ता है। उसके बाद मीनाक्षी जैन जो इतिहासकार है। हर्षवर्धन श्रृंगला जो पूर्व विदेश सचिव हैं। और जो लास्ट में C सदानंद मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तलाश पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए। एकलव्य मॉडल आदिवासी छात्रों के लिए तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन की मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। खेलो भारतीय नीति 2025 का नीति कहाँ से स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। खेलो भारतीय नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण मंजूरी दी है कहाँ? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उपस्थित है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर, हरियाणा में। ई वोटिंग किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में। ई वोटिंग में सबसे पहले विभा कुमारी जो पकड़ी दयाल की रहने वाली है, पूर्वी चंपारण, और दूसरा मुन्ना कुमार मैल। ये दोनों पहले बार है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की गई है, लाहौल स्पीति में। सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972 और केरल में 971। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात नागालैंड में। नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 125 हुआ। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया? मिजोरम। पहला मिजोरम हो जाएगा, दूसरा गोवा हो जाएगा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। योग नीति किस राज्य ने शुरू किया? उत्तराखंड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रम में प्रथम बिहार। आयुष्मान भारत में बिहार। पहले केवल स्टेट रेल ब्रिज अंजी ब्रिज 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है 4 जून 2025 में। खींचन फलोदी मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर स्थान। पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों को? कटरा से बांद्रा मुंबई। पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों को जोड़ता है? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक।
मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया गया। LIC भारत जीवन बीमा योजना एक ही कितना पॉलिसी एक ही दिन में पॉलिसी किया था 5,88,107 पॉलिसियाँ किया था, जोड़ा था मतलब। पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल कौन है? तो भारत जैन। अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती? 320। घाटमपुर ताप विद्युत योजना कानपुर नगर। CISF माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी थी? गीता समोता। CISF से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति गीता समोता। 1500 से घटाकर कितना? 1200। चुनाव आयोग ने एक मतदान पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @247 के लिए विकसित राज्य। आगे देखते हैं पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता मिजोरम। पहली भारतीय मिजोरम। दूसरा दिन के समय बिजली की मांग करने वाला पहला जिला दीव, मतलब सौर ऊर्जा पूरा करने वाला दीव। नदी डॉल्फिन की जनगणना उत्तर प्रदेश में कितना है? 397, 2, 3, 9, 4, 9, 7। इसके बाद बिहार में कितना डॉल्फिन है? तो 2220। पश्चिम बंगाल में 815। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं भारत में पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन खोलेगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आयुर्वेद दिवस मनाने का 23 सितंबर को। भिक्षा मुक्त शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भिखारी से मुक्त शहर इंदौर मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? रंगाचेरा। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी बढ़ गई है? 11,098.81 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। उसके बाद पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश। JD वेंस की पत्नी उषा कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ है? मोतिहारी बिहार। पहलगांव आतंकी हमला कहाँ हुआ था? 22 अप्रैल अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड। सैनिटरी एंड बायोमेडिकल कचरे के कराडा शहर जिला सतारा महाराष्ट्र। GI हब उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? GI हब बना है काशी क्षेत्र। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों का फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है गुजरात। 340 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर में। दूसरे स्थान पर तेलंगाना 217 ग्राम पंचायतें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया? 930। डॉल्फिन सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। विधानसभा में सांकेतिक भाषा कौन स्टार्ट किया है? पंजाब में सांकेतिक भाषा इशारे से। पहला महामृत्युंजय यंत्र का कहाँ? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? 8 से 10 जनवरी। हर 2 साल के बाद होता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। उसके बाद ये हो गया नेपाल प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था KP शर्मा ओली 9 सितंबर को दिए थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से वो थे। SCO संघाई कहाँ हुआ था? तियानजिन चीन में SCO का सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरिक। सुहानी शाही हो जाए बेस्ट मैजिक में। अमेरिकी विदेश मंत्रालय विदेशी आतंकी संगठन किसको TRF को किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 से घटाकर कितने कर दिया गया? 16। ब्रिटेन में कम किया गया है। नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? ब्राज़ील। उनको तो वैसे भी बहुत से सारे देश मिले हैं। सबसे अमीर अफ्रीकी मुल्क का अरबपति कौन है? एलन मस्क। भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? हर 3 में से 1, 36%, 1/3। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच WEF। ग्लोबल जेंडर गैप आर्थिक मंच जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत किस स्थान पर 131वां में? ग्लोबल जेंडर गैप में 31वां है, 131वां भारत। राइजिंग लायन इजराइल किया था। उसके बाद देखते हैं ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। ग्लेशियर के संरक्षण के लिए भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। उसके बाद देखते हैं आगे भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। अनीता आनंद को। क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस
किस देश ने लागू किया? भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? सुसान ले। त्रिनिडाद एंड टोबैगो को प्रधानमंत्री पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद विश्वेश्वर। कमला प्रसाद विश्वेश्वर अब इस देश का प्रधानमंत्री बना है। एक दो और क्वेश्चन। म्यांमार में भूकंप। टेम्बो नंदी नेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। नेट्रेम्बो नंदी नेतवा। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली सेना किसका है? अमेरिका का। चौथा नंबर पे इंडिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? माउंट डेनाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले का माउंट डेनाली। उसके बाद देखते हैं आगे। सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला शामिल है। नामीबिया की पहली राष्ट्रपति किसने पदभार ग्रहण किया? नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अमेरिका में कौन सा अवार्ड मिला? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। आगे देखते हैं। भारत संस्कृति पर्यटन एआई वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके। उसके बाद आर्थिक से रिलेटेड कुछ देखते हैं। 4 नए सेमी कंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी गई है, लगभग 4600 करोड़ का है। उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में इसको सेमीकंडक्टर को प्लांट्स किया जाएगा। वैसे 6 किया गया है, पर यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार तीसरा इंडिया जो तीसरा ऑटोमोबाइल में है, 27 लाख करोड़ का। पहला कौन सा है? तो चाइना है। चीन का पहला, अमेरिका पहला है, चीन दूसरा है, इंडिया तीसरा है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 8 से 10 वर्ष हो गया है। यूपीआई के माध्यम से कितने लोग लेन देन कर रहे हैं? तो 18.39 बिलियन से अधिक। कुल डिजिटल भुगतान का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है? 25%। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को। $4 ट्रिलियन से बढ़कर $32 ट्रिलियन हो गया है वर्ष 2047 तक। उसको देखते हैं। जेंडर बस्टिंग पर अपनी पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यूरो को पीछे हटाकर कौन आगे बढ़ गया है? सोना। सबसे अधिक सोने का भंडार अमेरिका के पास है। उसको देखते हैं। जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है? मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। 2 चरण में जनगणना होगी। रेपो दर कितना अभी है? 5.5%। रेपो दर। उसके बाद देते हैं एफडीआई इक्विटी प्रवाह महाराष्ट्र का 39%। एसबीआई पर जुर्माना लगा था, आरबीआई जुर्माना लगाया है। मानव विकास रिपोर्ट भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? 130वां। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में विश्व बैंक जारी करता है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ विश्व बैंक जारी करता है। भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? 17 करोड़। अप्रॉक्स 17 करोड़ लोग बाहर निकल चुका है गरीबी से। आगे देखते हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। तुहिनकांत पांडे भारत से नियुक्त किया गया सेबी के हैं। पहली स्वदेशी माइक्रो एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन स्वदेशी है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश कौन दूसरा किया है? भारत। पहला चाइना किया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश किया है पहला चाइना, दूसरा भारत। उसको देते हैं वृत्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का नीति आयोग जारी करता है। सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला उड़ीसा 67.8। उसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन किसका? पंजाब का 10.7। वृत्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 60वां। सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल। उसको देखते हैं। पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बना है? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय। बायो बिटुमेन बनाने का किसका उपयोग किया जाता है? लिग्निन का। साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यास मैत्री 14 कहाँ हुआ था? तो भारत और थाईलैंड। कैंसर वैक्सीन। रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआत हुई है? इंटेरोमिक्स रसिया। पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा कहाँ? राजस्थान में। छात्रों के लिए आईडी का आविष्कार कर दिया गया एपाड आईडी।
क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए किस आईडी का आवश्यक कर दिया गया? एपार्ड आईडी। एपार्ड का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? ICMR ने। SHINE कौन स्टार्ट किया? ICMR है। किस छात्रों के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक? इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? होप मिशन। होप का मतलब हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। यह मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में, तसोकार घाटी लद्दाख, जिसे इसरो और नासा और इसरो ने मिलकर क्या स्टार्ट किया है? निसार NISSAR। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना है। सफल परीक्षण वहीं पे हुआ, पहला हाइड्रोजन वाला। ऑपरेशन महादेव कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। 3 मारे गए आतंकवादी। परलाइम मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ओडिशा में। सेप का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, सेप। हल्का सक्रिय व्हील चेयर कौन बनाया? IIT मद्रास ने। उसका नाम क्या है? YT1। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहला केंद्र कौन है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नमलाई टाइगर रिजर्व में है ये। INS निस्तार का निर्माण किसने किया है? HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम, केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम। सिपरी ईयरबुक। परमाणु हथियार का 90% भाग रूस और अमेरिका रखा हुआ है। परमाणु हथियार का 90% रूस और अमेरिका के पास है। 180 इंडिया के पास है परमाणु। आगे देखते हैं। इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV C61, ये असफल हो गया। गोल्डन डोम कौन बनाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? सोंगर ड्रोन। पूर्व भारतीय नौसेना का सौंपा गया अर्नाला। सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा, विंड पावर, 55%। सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा, 55%। नवीनकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान 20%, महाराष्ट्र 11.8%, गुजरात 10.5%, कर्नाटक 9.8%। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब नवीनकरणीय ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से बार बार बनती है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जल, बायोमास, गोबर, कचरा। नॉन रिन्यूएबल कोयला, पेट्रोल हो गया। सोलर में सबसे फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान। विंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात। और दूसरा में तमिलनाडु। तीसरा में हाइड्रो पावर में मतलब जो जल से बनाता है वो हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है 55%, उसके बाद नवीनकरणीय। आगे देखते हैं। पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर परीक्षण कहाँ हुआ? एम्स नई दिल्ली। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? समीर, SAMEER, समीर। हिमालयी वन्य जीव का DNA कहाँ संरक्षित किया जाएगा? दार्जिलिंग में, पन्नजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद 286 दिन अंतरिक्ष में आने के बाद परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, हरियाणा में। हरियाणा में। 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 57वां रातापानी मध्य प्रदेश। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंता, बेंगलोर में। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का। नासा पंच मिशन क्या है? तो सूर्य के बाहरी करेगा। सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। पहला कौन है? रसिया। साइबर अपराध। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कौन करेगा? असम। डॉल्फिन का टैग करेगा असम। पहले डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ? लेह लद्दाख में। हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में। उसके बाद जो कुछ विविध है मतलब सबसे मिला के। अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? सुशीला कार्किक ने। पूर्व किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी? नेपाल के मुख्य न्यायाधीश। अरुंधति राय का पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय का। कोकिला अकुजुआ माउंट फिजी 102 साल 51 दिन के हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो जापान के रहने वाले हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ IFFM मेलबर्न किसको मिला है? अभिषेक बच्चन को। मेलबर्न अभिषेक बच्चन को मिला है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया किसका? तो शिबू सोरेन का। झारखंड JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो थे। 79 वर्ष की अवस्था में सत्यपाल मलिक भी मर गए। लोकमान्य तिलक का किसको मिला है? नितिन गडकरी को। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गजपति राजू। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? लीला अब्दुल्ला सुदान को। लीला अबुलेला। पेन प्रिंटर।
जेनिफर गिलिंगर सिमोन्स किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति? सूरीनामा। फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने पहली महिला पायलट आस्था पूनिया। आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संजय गुप्ता को। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का विमान दुर्घटना कब हुआ था? 12 जून, गुजरात। कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे इंडेक्स है। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया कौन सा 131वां 131। मानव विकास सूचकांक में 130वां। इनोवेशन इंडेक्स में 38वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है कौन? जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का योग 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर जयमती कश्यप को। मिस वर्ल्ड 2025 कौन जीता है? उपल सुचाता थाईलैंड की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को। एबल पुरस्कार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा जापान को एबल पुरस्कार। रामसर साइट टोटल 93। लास्ट में कौन जुड़ा है? तो गोकुल बक्सर उदयपुर WC। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया कौन सा नंबर पे? 96 है। 96 करप्शन के इंडेक्स में 96 है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है? मैं जब तक आई बाहर। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। कुछ क्वेश्चंस खेल से भी देख लेते हैं। खेल से इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलोर में। एरो इंडिया शो कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलोर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखते हैं मेजबानी कौन किया था? किन शहर में? 29वां स्थान है बिहार का। 5 में जिला में हुआ था। पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय में। इसका शुभंकर गज सिंह था। महाराष्ट्र इसमें पहला स्थान लाया था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पहला था। बिहार का 28वां स्थान था। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़। 53 CGI सूर्यकांत। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमना, ये 2022 रह चुके हैं। कुलशेखरा में सेकंड लॉन्चिंग पैड बना है तमिलनाडु।